नमस्कार, स्वास्थ्यम जयते में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज एपिलेप्सी यानी मिर्गी जैसे गंभीर विषय पर चर्चा का पार्ट 1 लेकर मैं मीनू यादव एक बार फिर हाजिर हूँ। दर्शकों, आज की चर्चा के हमारे एक्सपर्ट हैं KGMU लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश वर्मा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। नमस्कार। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज हम मिर्गी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बेसिक सा क्वेश्चन सबसे पहले मेरे जहन में यही आता है कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी होता क्या है और क्या ये एक लाइलाज बीमारी है? देखिए, मिर्गी रोग एक अत्यंत समान बीमारी है और लगभग पूरे विश्व में 1% लोगों को ये पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हर 5 लोगों को पर 1000 पॉपुलेशन मिर्गी का रोग होता है। जी। बट मिर्गी के रोग को हमें समझना चाहिए, क्योंकि मिर्गी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जब मिर्गी रोग की जो परिभाषा होती है, तब हम किसी मरीज को मिर्गी का रोग कहते हैं या उसको मिर्गी के रोग से लेबल करते हैं। और उसमें भी हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि हम आज इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी के हिसाब से हम किसी मरीज को मिर्गी रोग से ग्रस्त नहीं कहते हैं, बल्कि द वर्ड यूज करते हैं अ पर्सन विद एपिलेप्सी, यानी व्यक्ति को मिर्गी रोग, ना कि मिर्गी रोग ग्रसित व्यक्ति। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरा, मिर्गी और दौरे ये 2 शब्द समान नहीं है। दौरे आते हैं, इंग्लिश में फिट्स कहते हैं, वो वाइट बहुत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बट जहां मिर्गी की बात आती है तो हम एक स्टैंडर्ड परिभाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी को बिना किसी प्रोवोकेशन, यानी कि किसी कोई ऐसा कारण ना हो, उसके बाद अगर उसको 2 या 2 से अधिक दौरे आते हैं जी, तो हम उसको मिर्गी के रोग की श्रेणी में रखते हैं। या एक भी दौरा आए, लेकिन हम ये मान के चलें कि इस व्यक्ति को दोबारा 66% दौरा आने की संभावना है, जो कि हम कई तरीके से निर्धारित करते हैं। उस मरीज की उम्र, मरीज वर्ड नहीं करेंगे, उस व्यक्ति की उम्र क्या है, उसके साथ में और कोई परेशानी तो नहीं है, यानी कोई हाथ पैर वीक हो, लकवा लगा हो, या उसको कोई और ब्रेन की बीमारी तो नहीं है, या EG हम लोग जांच कराते हैं वो असमान है, या हम लोग ब्रेन की जो इमेजिंग कराते हैं जैसे CT स्कैन MRI वो असमान है, तो मिर्गी रोग कहते हैं। किंतु ये किसी भी तरीके से हर दौरे को मिर्गी रोग नहीं कहा सकता, बिकॉज जैसे ही हम किसी भी व्यक्ति से जब उसको ये कह दें कि आप मिर्गी रोग से ग्रसित हैं, तो उसके डायमेंशंस यानी उसके पहलू कितने ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो वो खुद भी अपने भी एक अपने को विषाद में, यानी कि वो अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खोना शुरू कर देता है। दूसरा है उसके सामाजिक पहलू भी हैं। बहुत सारी चीजें हमने देखी कि कई बार जो लड़कियों को होता है, जब उनकी शादियां होती हैं तो शादियां तक टूट जाती हैं, शादी नहीं होती है तो दूर रहना पसंद करते हैं। ये अभी सामाजिक भ्रांतियां हैं कि ये कॉन्टाजियस यानी बीमारी छूत पात से फैलती है, वो तो बिल्कुल ही नहीं है जी। लेकिन हमारा आशय कहने का ये है कि कोई भी दौरा मिर्गी नहीं होता, लेकिन हाँ मिर्गी में दौरे होते हैं, ये मान के चलेंगे। अब दौरे तो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कई बार दौरे जो है बच्चों को आते हैं, तब उसको फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। यह दौरे किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से आते हैं। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, वो दौरे आ रहे हैं, लेकिन उसको मिर्गी नहीं कहते हैं, उसको हम लोग एक्यूट सिम्टोमेटिक सीजर्स कहते हैं। यानी किसी बीमारी, मेडिकल बीमारी की वजह से दौरे आ रहे हैं, तो उसको मिर्गी नहीं कहते हैं। जैसे अगर हाइपोनेट्रीमिया जैसे हो जाए, किसी में सोडियम कम हो जाता है, या ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाए, ब्रेन का आजकल जैसे हम लोग पीताकृमि के अंडे के बहुत सारे पेशेंट देखते हैं दिमाग में, इसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, या ब्रेन की टीबी हो जाए, ब्रेन की टीबी गांठ आ जाए, और ब्रेन की कई ऐसे कंडीशंस होती हैं
तो वो कंडीशन ठीक हो जाएंगी तो दौरे भी नहीं आएंगे, तो उसको मिर्गी नहीं कहते हैं। जी। किंतु अगर वो या जैसे चोट लग जाती है, लेकिन अगर उसका दिमाग में असर रह जाए, उसके बाद अगर दौरे आते हैं, तो हम लोग उसको रिमोट सिम्टोमेटिक यानी मिर्गी की तरह लेबल करना पड़ता है। जी सर, क्या ये एक लाइलाज बीमारी है? ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है। आज हम 2022 में हैं और मेडिकल साइंस ने बहुत विकास किया है मिर्गी के रोग में या दौरों के इलाज में। पूरे विश्व स्तर पे बहुत से शोध हुए हैं, बहुत सी नई चीज़ें आई हैं, बहुत से नए इलाज की सुविधाएं आई हैं, बहुत सी नई दवाएं इजाद हो रही हैं। हर साल, हर 2 साल 4 साल में एक नई दवा हम चिकित्सकों के लिए बढ़ जाती है अपने मरीजों को दौरे या मिर्गी कंट्रोल करने में। नई नई विधियां आ रही हैं। तो मैं कभी भी नहीं कहता हूँ ये लाइलाज बीमारी है ये, बट कई बार एक स्थिति ऐसी आती है कि ये बीमारी को हम लोग कंट्रोल करते हैं, क्योर नहीं हो पाता है। जी। क्योंकि क्योर कई बार ऐसे भी कुछ मिर्गी के रोग होते हैं जो जेनेटिक होते हैं यानी आनुवंशिक होते हैं। जी। तो उसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते बिकॉज उनके जीन में ही थोड़ा दोष है। जी। यानी जीन में दोष है तो वो सारी जिंदगी उनके साथ रहेगा। जी। तो उनको समझाते हैं कि आप दवा खाते रहिए, दवा से अगर दवा से कंट्रोल हो जाता है और आपका जीवन कुछ समान चलता है तो वो ज़्यादा बेटर है। जी। तो लाइलाज तो बिल्कुल नहीं है, ये टोटली इलाज होने वाली बीमारी है। और ये भी समझने की ज़रूरत है जितना इसमें देर करते हैं, जितने दौरे आते जाते हैं, वैसे वैसे बीमारी में दौरों को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना मुश्किल होता जाता है। दवाइयों का असर भी कम हो जाता है। तो इसलिए जैसे ही दौरा आता है, जो लगे कि दौरे है या दौरा जैसा लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो दौरा जिसको मरीज समझते हैं या वो असल में असल दौरा नहीं होता है, वो कुछ और भी हो सकता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो दौरों की तरह दिखाई देती है, दौरा नहीं होता है। जैसे आपने बेहोश हो जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, जिसको हम सिनकपी कहते हैं, तो वो दौरा नहीं होता है। कुछ लोगों को ब्लैकआउट्स होता है, गिर जाते हैं, किसी और वजह से ये तो मिर्गी जैसे लगते हैं लेकिन वो मिर्गी रोग नहीं होता है। दर्शकों, वीडियो के पार्ट 1 में आपने जाना कि एपिलेप्सी होता क्या है। इसके बारे में और जानकारी देने के लिए मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।